ये सब जो वेस्ट टू वेल्थ के जो माध्यम है, जो और अन्य विकसित देशों में जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसका हम लोग भारत में भी सदुपयोग करें और भारत में भी इनको तेजी से हम लोग लागू करें। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को भारत ने फिर से सच कर दिखा दिया। शहरों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बना दी। गांव में 600 से ज्यादा गोबरधन प्लांट से बायोगैस का निर्माण शुरू कर दिया। हवा में उड़ने वाली राख से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ईंटें बना दी। सूखे कचरे को रिसाइकल करके एनर्जी में बदल दिया। लिस्ट लंबी है और रोज इसमें और भी नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे अध्याय यानी SBM 2.0 को पूरा करने में बहुत बड़ी समस्या सामने आई। सामने खड़े थे कई दशकों से इकट्ठा हुए कचरे के बड़े बड़े पहाड़। हमारे देश में लगभग 3,159 एग्जिस्टिंग लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स है। 160 मिलियन टन्स लेगेसी कचरा अभी भी पड़ा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट 15,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेस्ट कर दी है इन लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स के फॉर्म में। आप कोई भी एक पोल्यूशन का नाम लीजिए, वो आपको डंप साइट एरिया में दिखेगा ही दिखेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैंसरस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए साल 2016 में भारतीय सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों में न सिर्फ संशोधन किया, बल्कि अब कचरा कहाँ गिराया जाएगा, वो जगह किसी तालाब, नदी, गांव या शहर से कितनी दूर होगी, वहां कचरा प्रबंधन का काम कैसे होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काफी कड़े नियम बनाए। डंप साइट रेमेडिएशन इंडिया में हम 2 तरीकों से कर रहे हैं। पहला बायो कैपिंग है और दूसरा है बायो माइनिंग। बायो कैपिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने डंप साइट का स्लोप स्टेबलाइज करते हैं। वहाँ पे हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो हैजरस वेस्ट वाटर्स निकल रहा है हमारे डंप साइट से, उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लैंडफिल गैसेस है उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ट्रीट करते हैं। जब हम बायो माइनिंग की बात करते हैं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सकवेशन ऑफ द वेस्ट, converting the entire landfill into equal size windrows, spraying bioinoculant, which is nothing but bacterial solution, allowing the waste to stabilize properly, and in this way the waste gets treated and moisture is lost, and after that sorting the waste as per its size. So the true fractions that we get is plastics and combustibles, और जो दूसरा हिस्सा हमें मिलता है, जो मेजर फ्रैक्शन होता है, इट इज फाइन सॉइल लाइक मटेरियल। यहाँ पे ये जो मटेरियल्स हम रिकवर करते हैं, इसको हम गेनफुल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2014 में जब इसमें काम शुरू हुआ, उस समय हमारी नेशनल वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी करीबन 17%। तो पिछले 9 साल में आप देखिए जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो 17% वेस्ट को लेके आज 76%। और मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में वी विल हैव अ सिचुएशन जो हमारा 100% वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं दैट विल बी प्रोसेस्ड, व्हिच मींस जो लेगेसी डंप साइट्स है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ने एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया। सरकार तो हमारे गांव, शहर और राज्यों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में पूरी ताकत लगा ही रही थी, लेकिन एक एक भारतीय की जन भागीदारी ने इस मिशन को सुदूर इलाकों तक पहुंचा दिया। स्वच्छ भारत अब मिशन से ज्यादा एक व्यवहार, एक भावना, जीवन जीने की एक नई राह बन चुका था। यहाँ पे एक बड़ा अमेजिंग सा ट्रैक है, खीर गंगा है उसको बोलते हैं। इतना गार्बेज है दोनों साइड में ट्रेल के, जहाँ पे इंसान के फुटप्रिंट्स है वहाँ पे गार्बेज है ही है। मुझे बस इतना पता था कि ट्रैक रूट्स पे गार्बेज नहीं होना चाहिए और उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे मिलके साफ सफाई करने आए हैं। जिस कैंपेन में आप लोग जुड़े हैं उसका नाम हीलिंग हिमालयाज है। हीलिंग हिमालयाज एक कैंपेन है जिसका और आइडियोलॉजी है दैट इज टू ट्रैवल एंड ट्रैक फॉर अ पर्पस। जिन्होंने वहाँ पे गार्बेज छोड़ा उसको साफ करके वापस लेके आए। जब हम किसी का फेंका हुआ कचरा उठाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी कर रहे हैं, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम उसके लिए भी कर रहे हैं।
जब हमने पहली बार खीरगंगा ट्रैक रूट पे साफ सफाई की, तो 2 दिन में सिर्फ हमने ऑलमोस्ट 8 to 9,000 पेट बॉटल्स कलेक्ट किए। तब उसके बाद फिर धीरे धीरे गाँव में, कम्युनिटीज़ में उसको इनिशिएट किया। तो उसके बाद हमने खुद की फैसिलिटीज़ बनानी स्टार्ट की, वी कॉल द मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज। उसको वहाँ पे कलेक्ट करके, सेग्रीगेट करके, और जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7 से 8 टन रेडी हो जाता तब उसको हम फर्दर ट्रांसपोर्ट करते। तो एक पूरा मैकेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस किया। तो स्वच्छ भारत का जो अभियान शुरू हुआ, उससे आई गेस बहुत फ़र्क पड़ा। लोगों ने इसको डिस्कशन में लेके आए और काफ़ी हद तक पंचायतों के ऊपर भी अब काफ़ी दबाव है इस बात का कि अभी वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। मन की बात में जिक्र होने के बाद आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं। अगर आपके देश के प्रथम सेवक आपको एड्रेस कर रहे हैं इस बात को कि जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपका मोरल बूस्टअप होगा एकदम से, और आप नई एनर्जी के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे काम।